इमरान भाई, मेरा एक सवाल है। जब आप गिरफ्तार हो चुके थे तब मियाँ साहब की तरफ से एक स्टेटमेंट आया, मियाँ नवाज शरीफ साहब की तरफ से, कि इनको रिहा कर दिया जाए। तो अब माशाल्लाह आप हमारे दरमियान कहाँ है मौजूद। स्टेटमेंट? नवाज शरीफ ने कहा कि मुझे छोड़ दो। नहीं नहीं, उनकी पार्टी की तरफ से कुछ उन्होंने statement कहा कि आया। मैंने छुड़वाया है, वो ये कहना चाह रहे इस हैं। तरह का कुछ स्टेटमेंट चला था। नहीं, उन्होंने मियाँ साहब ने खुद कहा, खुद ने कहा था, जावेद चौधरी उनकी पार्टी ने कहा। उनकी पार्टी ने कहा। पार्टी में कैसे? तो किसने कहा पार्टी में से? किसने? किसी ने भी नहीं कहा था। जावेद चौधरी ने जावेद कहा था, चौधरी ने जो कहा। लिया गया था उसमें उन्होंने कहा था कि क्रेडिट दिया जाए नवाज शरीफ को। जी, जी। मियां नवाज शरीफ ने अपना किरदार अदा किया। मियां नवाज शरीफ साहब ने अपना किरदार अदा किया। नहीं, ये किसने कहा? जावेद चौधरी ने कहा था ना कि अपने ब्लॉग नहीं, मियाँ साहब ये कहते हैं, मानते हैं बात ये वाली? उनकी पार्टी की तरफ से ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं है। पार्टी ने नहीं कहा। पार्टी की तरफ से नहीं है। ये जिस दिन वो कहेंगे फिर मैं उनसे पूछूंगा मुझे कहाँ से छुड़वाया उन्होंने। अच्छा सर, आपने आखिरी व्लॉग किया था जब कहा था कि अब मुझे उठाएंगे तो तेरी जुबान बंद करी, इस तरह की आपने स्टेटमेंट दी थी। क्या सर वो जुबान अब बंद होगी या दोबारा फिर आप वही चीज़? तो मैं कितने कैमरे हैं यहाँ पे? 30 से ज्यादा होंगे। जुबान बोल रही है। बोलिए सर, आपकी स्टेटमेंट थी कि मतलब अच्छा सर, चीफ जस्टिस ने फैसला दिया और ऐलान किया कि इलेक्शन जो है वो टाइम पर होने चाहिए। चीफ जस्टिस का ये जो ऐलान है या फैसला है, ये आपको लगता है कि उसकी कोई वक़्त है इस वक्त जो पाकिस्तान में हालात सबसे हैं? बड़ा जज है पाकिस्तान का। तो होगा, अमल दरामद होगा। बिल्कुल होना चाहिए और होगा, क्यों नहीं होगा। देखें, कभी भी कानून से मायूस ना हो, आइन से मायूस ना हो। अगर कोई चीज आइन में कानून में लिखी है और एक फैसला आ गया है तो उस पर इंप्लीमेंट होगा, इस पे बिलीव कीजिए। नहीं होगा तो उसको रिपोर्ट कीजिए। कोई गलत चीज है तो उसको एक्सपोज कीजिए। आपकी प्रेडिक्शन रिसर्च बड़ी जबरदस्त होती है। आपको क्या लगता है, आपने अभी तो मैं अपनी सेहत पे रिसर्च कर रहा हूँ। क्योंकि आप जो बात कह देते हैं होता वही है, तो आपको क्या लगता है इलेक्शन हो जाएंगे? होने चाहिए, लेकिन अभी भी रुकावटें हैं। सर पीटीआई खत्म होती हुई नजर आ रही है आपको, जिस तरह क्रश किया जा रहा है? पार्टियां ऐसे नहीं खत्म होती। ना नून लीग खत्म हुई, ना एएनपी खत्म हुई, ना एमकेएम खत्म हुई, ना पीटीआई खत्म होगी। पार्टियां नहीं खत्म होती। इमरान भाई, सियालकोट में आज से एक रोज पहले उस्मान डार के घर पे रेड होता है। जिस डीपीओ हसन ने करवाया रेड, वो बाद में अपने बयान बदले गए। उस्मान डार की वालदा से बदतमीजी की गई। उसी डीपीओ ने आपको भी गायब करवाया। तो ऐसे अफसरान को कोई पैगाम देना चाहेंगे? उनको किसी के लिए खुद को इस्तेमाल होने देना चाहिए, नहीं होने देना चाहिए? क्या देखिए, मियां नवाज शरीफ साहब के बारे में एक चीज बड़ी क्लियर है कि इस मुल्क में जितने भी वज़ीर आज़म घर गए हैं उनके खिलाफ साजिश हुई है। आधों से ज्यादा के खिलाफ मियां साहब ने साजिश की है। आप जुनेजो से शुरू हो जाएं और एंड तक आ गए। 2 दफा तो बेनजीर को घर भेजा, गिलानी साहब के खिलाफ भी। तो मियां साहब का एक पूरा रिकॉर्ड है कि वो हमेशा हुकूमतों को गिराने में अपना रोल प्ले करते हैं, अपना कंधा फराहम करते हैं मियां साहब। और सिस्टम मियां साहब को हमेशा रिस्पॉन्ड करता है। इस तरह के पुर्जे हर दौर में रहे हैं। कभी जरदारी की जबान काट दी, कभी उस्मान डार के घर में उसकी मां का गिरबान पकड़ लिया। तो ये चीजें हमारी तारीख का हिस्सा है। बेनजीर ने भी इनको भुगता था जब मियां साहब को पहले लॉन्च किया जा रहा था। अभी फिर लोग भुगत रहे हैं जब मियां साहब आ रहे हैं। तो मियां साहब के लिए जो है वो इस किस्म की गुंजाइश हमेशा निज़ाम में मौजूद रहती है। और उस गुंजाइश का इस दफा मियां साहब कितना फायदा उठा सकते हैं, ये अभी आने वाले वक्त में पता चलेगा। अच्छा इमरान भी एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ। आपका केस चल रहा था, दूसरा या तीसरा दिन था, तो उसी दौरान उस्मान डार के घर के ऊपर एक रेड हुआ था। जब इन्होंने इनके घर के अंदर जाके ये धमकी दी थी कि हम आपकी माँ के साथ जो है ना ज्यादती करेंगे, तभी ये डीपीओ हसन ही था वहाँ पे। तो आपके केस के दौरान जब चीफ जस्टिस ने टाइम दिया था कि आप 48 घंटे के अंदर जो है ना वो लेके आए, रिकवर करके लेके आए, सब कुछ करें, तो आई वाज इन द कोर्ट एंड मैं उसके साथ एहतजाज कर रहा था डीपीओ हसन के साथ। तो उसने अपना हाथ बढ़ाया था सलाम देने के लिए, तो मैंने इनकार किया था एहतजाजन कि भाई जो बंदा जिसकी पुलिस ये कह रही है लोगों को जाके घरों के अंदर
कि आपका रेप करेंगे, ज्यादती करेंगे, मैं उस बंदे के साथ हाथ नहीं मिला सकता। आप लोगों के साथ ज्यादतियाँ कर रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं। तो आई वॉज द वन हु स्पोक एंड मैंने उसके साथ एक बड़ा सख्त एहतजाज किया, तो बड़ा शर्मिंदा हुआ था वहाँ पे वो बंदा। तो मुझे अभी भी याद, मेरा भी क्वेश्चन आपसे ये है कि आपके केस के दौरान एक फेज आया था, आईजी ने कहा था कि हमें कुछ शवाहिद मिले हैं कि वो अफगानिस्तान के अंदर है, तो आपको कहीं ले जाया गया था या आप एक ही जगह? नंबर इस्तेमाल हुए हैं, पाकिस्तान की सिमें इस्तेमाल हुई, ये फेज आया उसमें कहते हैं ये पहले हफ्ते में आ गया। नहीं, 2 से 2.5 माह बाद आईजी ने कहा था कि हमें ये शवाहिद मिले हैं कि इमरान रियाज खान को अफगानिस्तान ले जाया गया, उनके नंबर वहाँ पे चल रहे हैं। लोगों को ज़हनी तौर पे तैयार किया जा रहा था ना, लेकिन वो लोगों की मोहब्बत ऐसी थी कि लोगों ने कहा कि ये झूठ हमारे साथ ना बोलो। लेकिन वो तैयारी ये कर रहे थे कि शायद वो आपको मार देंगे और मार के ये बाबर पुरानी कोशिश करेंगे कि उनको अगवा करके अफगानिस्तान ले मैं जाया। दुश्मन हूँ मुल्क का। लेकिन जिस तरह से पकड़ा गया और जो कुछ किया गया और वो जो देखें हालात कैसे भी रहे हो, ना मैं इस मुल्क का दुश्मन हूँ और ना कोई मुझे दुश्मन समझता है। ये मुल्क मेरा है, मैं यहीं पे रहूंगा। लेकिन सवाल ये है कि आप एक ही जगह पे रहे, आपको कहीं नहीं ले जाएगा। ये डिटेल्स मुझे नहीं शेयर करनी चाहिए आपके साथ। आखिरी सवाल है, आप अपने बेटे को सहाफी बनाना चाहेंगे या पाक आर्मी का जवान बनाना चाहेंगे? जो वो चाहेगा वो बन जाएगा। आपकी चॉइस है, ये चॉइस उसकी है, लाइफ उसकी है। आखिरी सवाल है मेरा सर कि एक तरफ जो है वो सारी रियासत की मशीनरी इस्तेमाल की जा रही है, इन्वेस्टमेंट की जा रही है और नून लीग का बयानिया जो है वो नहीं फैल रहा पूरे पाकिस्तान में। एक तरफ एक बंदा जो है जेल में है और वो कुछ नहीं कर रहा और उसके सारे रहनुमा जो हैं वो इस वक्त या तो पीटीआई जबरी तौर पे उनसे छुड़वाई गई है या कैदो बंद में है, लेकिन उसका बयानिया फैलता जा रहा है और बड़े जोरों शोर से फैल रहा है। तो इस बारे में आप क्या? देखिए मैंने जितना मैं समझता हूँ ना, जो मेरा आइडिया है, अवाम की मंशा के खिलाफ अगर कोई सेटअप आया तो वो डिलीवर नहीं कर पाएगा और अगर डिलीवर ना कर पाया तो उसका नुकसान होगा, फायदा नहीं होगा। हम और पीछे खुदा न खास्ता चले जाएंगे। सर पीटीआई से बल्ले का निशान छीन लिया जाए तो पॉपुलैरिटी में कमी आ सकती है। मैंने ये सर्वे करवाया था एक दिन, लोग कहते हैं हमने कहीं और ठप्पा ही नहीं लगाना। फिर अब ये एक नया इशू है, फिर क्रेडिबिलिटी नहीं रह जाती है इलेक्शन की। अगर एक इस वक्त देखें, सबको ये पता है सबसे बड़ी सियासी जमात, एक सबसे बड़ी सियासी हकीकत बल्ले का निशान है। अगर वो निशान आप हटा देते हैं तो इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी बहुत बुरी तरह डैमेज हो जाती है। नवाज शरीफ के पास साइकिल थी तो फिर उनको शेयर मिला तो 2.5 से दोबारा आए थे, तो उसके बाद तो स्ट्रांग हो गए थे पीएमएलएन वाले। तो आपको लगता है पीटीआई वाले भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे बल्ले से? नवाज शरीफ साइकिल से उतर के उनको जिसने शेर पे बैठाया था नमाज पढ़ूंगा कोई और बातचीत। पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा दिया गया। हाँ जी, एक सवाल है मेरा कि हमारी जो यंग हम मीडिया में काम कर रहे हैं, हमारी फैमिलीज जो है वो पहले तो हमें रोकती थी कि आप जो है ना न्यूट्रल होके काम किया करें, इस तरह किसी एक को सपोर्ट ना करें। लेकिन जब से आपका इशू हुआ है उसके बाद हमारी मैं क्योंकि मजहबी फैमिली से बिलोंग करता हूँ, आपके लिए खास करके मेरे बड़े भाई मुफ्ती सुफियान साहब जो है उन्होंने आपके लिए बड़ी ज़्यादा दुआएं सलाम कीजिएगा इंशाल्लाह। तो वो अभी मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, हालांकि वो मजहबी वो मुफ्ती हैं, उसके बावजूद मुझे सपोर्ट करते हैं। ज़्यादातर ये कहा जाता है कि मजहबी लोग जो है ना वो अपने बच्चों को सपोर्ट नहीं करते। तो अभी मुझे जो इशू आता है हमारे जो बुजुर्ग हैं उनकी तरफ से, वो कहते हैं कि न्यूट्रल होकर काम करो, किसी एक को ना सपोर्ट करो, जो कि मुझसे नहीं हुआ जाता। मैं मैंने करने की कोशिश की है लेकिन न्यूट्रल नहीं हुआ जाता। हमें ये कहा जाता है कि आप न्यूट्रल होकर काम करें, जो इमरान रियाज का हाल हुआ ये ना हो कि आपके साथ भी ऐसा हो। हमारे लिए डरते हैं, भला सोचते हैं। उनके लिए कोई अगर पैगाम, अगर हम न्यूट्रल नहीं होना चाहते तो क्या उनको हमारे पर दबाव मतलब करना चाहिए बुजुर्गों को? मेरे घर वाले भी ऐसे ही सोचते हैं, उनका ये सोचने के लिए बहुत शुक्रिया। सर लास्ट में आवाम के लिए कोई पैगाम दे दें अच्छा सा, अपने फैंस के लिए। आवाम के लिए एक ही पैगाम होता है, पाकिस्तान